हे एवरीवन, हम लोग कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स और हमारा टॉपिक चल रहा है लेंस। जानते हो कितना बेहतरीन सा टॉपिक है और कितना कुछ जानने को मिलता है इसमें। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लेंस मेकर फॉर्मूला भरा था। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम आपको उसको उसके आंसर टेलीग्राम पे शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस को भी किया होगा आपने, किसी तरह का परेशानी नहीं होगी और लेंस मेकर फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। आज इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में? तो आज पढ़ने वाले हैं कि लेंस को अगर अलग अलग हालात में रखते हैं, अलग अलग सिचुएशन में रखते हैं, उस वक्त आपका जो लेंस होता है कैसे बिहेव करता है लेंस मेकर फॉर्मूला से। कितना अलग अलग टाइप का सिचुएशन आ सकता है और सारे सिचुएशन के आंसर हम किस तरीके से कर सकते हैं, इस पे चर्चा करना है। चलिए बिना वक्त गवाए हुए कहानी को किया जाए शुरू, क्योंकि आपका वक्त है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो सिचुएशन मेरे पास आ जाता है वो यह है व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। मतलब जो लेंस को ऐसा मीडियम में उठा के रखें जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है? लेंस के बराबर है। इस केस में पता है जो आपका लेंस होता है ना, स्टार्ट बिहेविंग और एक्टिंग एज अ ग्लास, सिंपल सा प्लेन ग्लास, लाइट को थोड़ा भी बेंड नहीं करा पाएगा। क्यों? देखो, अगर आपको ये बात याद होगा, भूले तो नहीं होगे तुम, इतना आसानी से कैसे भुला दोगे। 1/e बराबर म्यू माइनस वन होता है, इंटू होता है 1/r1 माइनस होता है 1/r2। ध्यान से देखना बात यहाँ पे। म्यू की जो वैल्यू होती है ये क्या होती है? ये होता है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जब ये दोनों बराबर हो जाए तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो फोकल लेंथ की बात करते हो आप, ये कितना हो जाएगा? म्यू का वैल्यू 1 माइनस वन हो गया, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये कट गया ना, पूरा वैल्यू जीरो आ गया। 1/f इक्वल्स टू जीरो, यानी कि फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। और ऐसा इनफाइनाइट फोकल लेंथ है, कोई पावर ही नहीं इसके पास, लाइट को बेंड ही नहीं कर सकता है किसी भी तरह का, ना कन्वर्ज करेगा ना ही डाइवर्ज करेगा। एज इट इज लाइट है, उसको पास करने देगा। तो मतलब कहते हैं कि इस केस में लेंस तो था, लेकिन अब क्या हो जाएगा? लेंस विल एक्ट एज अ सिंपल ग्लास। लेंस विल एक्ट एज अ सिंपल ग्लास, एज अ सिंपल ग्लास। मतलब इसमें कुछ भी नहीं होगा, जो भी लाइट रे आता है ना सीधा सीधा लौट जाएगा। मतलब कोई भी रिफ्रैक्शन का ट्रेस नहीं होगा यहाँ पे। जो लाइट यहाँ से पास कर रहा है पूरा का पूरा बाहर निकल जा रहा है। जो लाइट रे यहाँ पे आ जा रहा है उस सारा का सारा लाइट रे क्या हो जाता है? उस सारा का सारा लाइट रे एकदम सीधा जाता है। मतलब ना कन्वर्जिंग कन्वर्ज करेगा, ना डाइवर्जिंग डाइवर्ज करेगा। सबकी आंखें बंद हो जाएगी, सब अपना काम भूल जाएगा। कब? जब उसके बगल में ऐसा मीडियम आ जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली उतना ही है जितना इस मटेरियल का दिया हुआ है। समझे बात को? तो ये जो रिफ्रैक्शन होता है तभी होता है जब मीडियम चेंज होता है, और मीडियम जब चेंज ही नहीं हो रहा है इसका मतलब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा और लाइट के पाथ में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब जो लाइट दिया है जैसे इंटर किया है एज इट इज वैसा ही बाहर आ जाएगा। चलो देखते हैं अगले प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्या खास है नजारे में। ये तो पूरा पूरा एकदम वक्त जज्बात सब बदल दिए। क्यों? इसमें हो जा रहा है, बोल रहा है कि अगर जो मीडियम दिया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू लेंस का जो माल पानी है इससे ग्रेटर हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको आप मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करोगे तो नीचे वाला ज्यादा हो गया, तो वैल्यू एक से कम हो गया ना। तब म्यू का वैल्यू क्या हो गया? लेस देन वन हो गया। तो यानी कि म्यू माइनस वन का वैल्यू कैसा हो गया? नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? म्यू का वैल्यू एक से छोटा है, उसमें एक घटाओगे तो वैल्यू जो फाइनली मिलेगा आपको कैसा मिल जाएगा? दैट विल बी नेगेटिव। ऑब्वियस रीजन है। तो अब देखोगे इसमें क्या हो जाता है कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस वन, इंटू कितना हो जाएगा? 1/r1 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 1/r2 हो जाएगा। अब जरा गौर फरमाना यहाँ पे देखना, ये टर्म का तो एज इट इज था पहले जो था वैल्यू। अब ये जो वाला पार्ट हो गया कैसा हो गया? निगेटिव हो गया। ये निगेटिव हो गया। तो मान लो कि पहले से जो ये निगेटिव हो रहा होगा उसमें निगेटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव होगा, और पहले से जो पॉजिटिव हो रहा होगा उसमें इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा नेगेटिव। यानी कि इस केस में क्या हो जाता है? इस केस में होता है, ध्यान देना, इसमें नेचर ऑफ लेंस चेंज्ड। इस केस में नेचर ऑफ जो लेंस होता है चेंजेस। नेचर चेंजेस का मतलब क्या होता है कि जो लेंस पहले इस मीडियम में डालने से पहले कन्वर्जिंग की तरह काम कर रहा था, ये स्टार्ट एक्टिंग एज डाइवर्जिंग हो जाएगा, लाइट को डाइवर्स करना शुरू कर देगा। और जो लाइट को क्या किया करता था? जो लाइट को डाइवर्स किया करता था पहले के जमाने में,
वो इस मीडियम के में आते ही उसका सारा एकदम आवाज ही बदल गया। और बोला एक नेम कन्वर्ट करेंगे, पहचान ही नहीं पा रहे इसको। मतलब इट्स लाइक मेडिकल का स्टूडेंट इंजीनियरिंग का हो गया, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट मेडिकल हो गया, कन्वर्ज वाला डाइवर्ज हो गया, डाइवर्ज वाला कन्वर्ज हो गया। मजा आ गया। याद रखना कब होगा, जब लेंस को ऐसे मीडियम में रखते हैं जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू का क्या होता है, ज्यादा होता है। जब उससे ज्यादा होगा तो नेचर जो होता है लेंस का वो पूरा का पूरा बदल जाता है, चेंज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट बोला कि अगर लेंस के किसी भी पोर्शन को आप क्या करते हो, लेंस के किसी पोर्शन को पेंट कर दिया आपने, कवर कर दिया, तो पहले अगर किसी जगह पे इमेज जो बनता है वो लेंस में लाइट रेस पूरे हिस्से से जाने के बाद बनता है। तो अगर आप किसी हिस्से को ढक दे रहे हो, किसी हिस्से को कवर कर दे रहे हो, जैसा कि हमने यहाँ पे किया, करना नहीं चाहिए था वैसे, लेंस को बुरा लग रहा होगा, लेकिन हमने क्या किया, कर दिया। तो जब ये कर दिया तो इससे लाइट नीचे वाले हिस्से से तो नहीं जाएगा, लेकिन रिफ्रैक्शन हो रहा है, अभी भी इमेज का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इमेज बनाने के लिए जो लाइट जाते थे उन लाइट का जो नंबर है, अमाउंट है, वो कम हो गया। जब कम हो गया लाइट का अमाउंट तो क्या होगा, कम यार, इंटेंसिटी कम हो जाएगा, ब्राइटनेस कम होगा, मतलब धुंधला इमेज दिखेगा। इमेज बन रहा है अभी भी, उतना अच्छा चेहरा नहीं दिखेगा, थोड़ा कम अच्छा दिखेगा। मतलब if half portion of lens is covered by black paper then the intensity of image will reduce but complete image will be formed। पूरा का पूरा इमेज बनेगा। सिर्फ फर्क क्या होगा, सिर्फ फर्क इस बात का होगा कि इमेज का जो ब्राइटनेस का बात करेंगे वो ब्राइटनेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। जो इमेज दिया है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन बाकी कुछ इसमें किसी तरह का चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज जो उसका ब्राइटनेस होता है वो कितना अमाउंट का लाइट इंटर करता है सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करता है। क्लियर है? चलो, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जानना है कि बहुत अच्छा अच्छा जाते हैं हम एकदम फास्ट ट्रैक का, और पता नहीं कौन कौन सा इटालियन रशियन चश्मा लगा के घूमते हैं, कितना अच्छा चेहरा दिखता है उसमें। चलो उसके मैकेनिज्म को थोड़ा जानते हैं। लगाते हो ना गोगल्स, बढ़िया शकल दिखता है ना, एकदम डार्क लगाओ चश्मा एकदम अच्छा से, और फिर जाके बढ़िया बढ़िया फोटो खींचो, और एकदम उसके बाद बिना फिल्टर लगाए इंस्टाग्राम पे डाल दो क्या। चलो देखो इधर, ये क्या हुआ हमारे पास, एक ग्लास है, थोड़ा सा थिक होता है, एकदम बहुत अच्छा दिखता है। बाहर में कितना भी धूप हो, ग्लास लगा लो एकदम दिखेगा, बारिश बारिश जैसा मौसम है, सुकून आ जाता है। ठीक है, गर्मी में बहुत जरूरी होता है। अगर तुम्हारे पास ऐसा दिया है एक ग्लास जिसका दोनों सरफेस जो दिया है ना, इसका रेडियस का बात करेंगे, R1 R2 कैसा दिया है, इक्वल दिया है। यहाँ पे R1 बराबर R2 कैसा दिया है, बराबर दिया हुआ, और दोनों एक ही साइड में है। तो इस लेंस का क्या बात करेंगे, इस लेंस में, इस ग्लास की बात करेंगे, इसमें तो होता है लेंस की तरह, लेकिन इसका कोई पावर नहीं होता है। मतलब इसको कोई भी लगा सकता है। मतलब होता है ना कि जो सिंपल ग्लास लगाया उसका आंख खराब नहीं है, काला वाला चश्मा भाई ने एकदम नॉर्मल चल रहा है, एकदम अच्छे से चल रहा है। इसमें होता क्या है दरअसल में, काम ये होता है कि लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर होता है μ-1 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है 1/r1 - 1/r2। अब देखोगे दोनों बराबर, दोनों राइट साइड, दोनों पॉजिटिव, इसको उड़ा दिया, वैल्यू 0 हो गया। तो एफ का वैल्यू कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा, इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो गया, पावर का वैल्यू भी 0 हो जाता है। इस केस में कोई भी पावर इसके पास नहीं होता है, ये पावरलेस हो जाता है। मतलब लाइट इसे पास किया, दूसरे साइड गया, तो लाइट के पाथ में किसी तरह का बेंडिंग, किसी तरह का चेंज, या किसी तरह का कुछ भी वहां पे आपको देखने को नहीं मिलता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि इसमें जो हमने लगाया है ग्लास, दोनों साइड का जो रेडियस होता है गोगल्स में वो सेम होता है, और इस वजह से इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ की बात करेंगे तो वैल्यू कैसा होता है, वो वैल्यू इसका इन्फिनिटी हो जाता है। और वैल्यू जैसे इन्फिनिटी इसका हो गया तो आपका जो पावर होता है, पावर का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, राइट, बहुत बढ़िया। आगे लेंस को काट दिया जाए। अब लेंस को क्या कर रहे हैं हम लोग, लेंस को काट दे रहे हैं। जब लेंस को काटेंगे उस केस में क्या होगा, लेंस की अगर हम बात करें, लेंस को कट किया जा रहा है, टुकड़ों में बांटा जा रहा है, तो इसका क्या क्या जो हिस्सा है वो बदलेगा, इस बात को जरा समझना है। लेंस को दो तरीके से हम लोग काटते हैं, एक लेंस को काट सकते हैं परपेंडिकुलर, और दूसरा लेंस को काट सकते हैं किधर, एक काट सकते हैं इसको ऐसे ही दो हिस्सों में बांट दिया इधर। तो दोनों केस में क्या क्या चेंज होता है, लेंस के पास दो चीजें होती है, एक फोकल लेंथ होता है, एक पावर होता है, दोनों को हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। पहले फोकल लेंथ की चर्चा कर ली जाए। देखो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दिया है जिसका फोकल लेंथ f दिया है। अगर इसको कट करते हो दो हिस्सों में, अगर इसको हमने कट किया किधर, दो हिस्सों में बांट दिया, तो एक हिस्सा ऐसे होगा, एक हिस्सा ऐसे होगा। क्या बताओ, काटने से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई फर्क आया क्या? अभी भी दोनों साइड का रेडियस कैसा दिया है, ऐसा ही दिया है ना, दोनों साइड का रेडियस कैसा दिया है, ऐसा ही दिया हुआ है। इसका मतलब कि इसका जो फोकल लेंथ है इसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ विल रिमेन सेम। मतलब इसमें कट करने से फोकल नहीं चेंज किया। लेकिन बताओ, पहले तो लाइट की अगर हम बात करते हैं तो लाइट तो इस पूरे हिस्से से जाने के बाद इमेज बना रहा था,
लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, पूरा का पूरा कहानी गड़बड़ हो गया, काट दिए तो इधर पोर्शन तो गायब हो गया ना। इमेज बनेगा, उसका ब्राइटनेस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल इक्वल टू दैट ऑफ द इनिशियल लेंस बिकॉज म्यू r1 r2 इज रिमेन अनचेंज्ड। ओनली इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि इंटेंसिटी होता है एपर्चर के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है, और इसको कट करने से जो लेंस है उसका एपर्चर का वैल्यू घट जाता है। बोला गया इफ द सेम लेंस इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट बाय वर्टिकल लाइन, जैसे देख सकते हो यहाँ एक लेंस दिया, दो हिस्सों में काट दिए, तो काटने के बाद इंडिविजुअल जो लेंस बचा है वो कैसा बन गया, ये प्लेनो बन गया ना। ये कैसा बन गया, दिस लेंस इज प्लेनो। और पहले पास क्या था, लेनो नहीं इक्विकॉन्वेक्स था। ये कैसा था, इक्विकॉन्वेक्स था, इसको काट दिया, दो हिस्सों में बट गया। इससे क्या होता है, फोकल लेंथ हर पार्ट का डबल हो जाता है, काटने से फोकल लेंथ कैसा होता है, डबल। जब हम जानते हैं इक्विकॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालते हो तो इतना आता है ना, और जब हम निकालते हैं इसका प्लेनो का निकाले, पहले निकाल चुके हैं, इक्वी कॉन्वेक्स का अगर हम बात करते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाता है, आर बाई ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस वन हो जाता है। और प्लेनो का निकालते थे तो आर बाई म्यू माइनस वन है, हमने पहले भी करके बताया और यहाँ भी कैलकुलेट किया हुआ है। देख सकते हो ना कि जो प्लेनो बना बाद का बना है, इसमें दो से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर वाले में तो नीचे वाला मिल जाएगा, है ना। अरे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में दो से करो ना मल्टीप्लाई, तो दो से दो कट गया, खत्म। यहाँ से यहाँ काट दोगे तो सीधा नीचे वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो जो नीचे का फोकल लेंथ है यानी कि प्लेनो का फोकल लेंथ है, पूरे वाले का कैसा हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर लेंस को इस तरीके से कट करते हैं तो इसमें फोकल लेंथ में चेंज नहीं आता है, लेकिन वर्टिकली कट करेंगे तो इसमें फोकल लेंथ कैसा हो जाता है, ईच पार्ट का ओरिजिनल का डबल हो जाता है। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज ये लेंस फॉर्मूले की कहानी मेरी जुबानी। देखो, बहुत सारे सवाल आते हैं लेंस फार्मूला पे बेस्ड आते हैं, कैसे इसको डील करते हैं। देखो क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जो दिया है हमारा लेंस दिया है, उसके सामने में किसी ना किसी को तो रखेंगे ना, जैसे कोई आदमी है तो किसी ना किसी से मिलेगा, उसी तरह से इमेज जो दिया है आपके पास लेंस दिया है, और हमने यहाँ पे लेंस कैसा लिया है, ये लेंस लिया हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया है। तो इस कॉन्वेक्स लेंस के सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो उसका इमेज किसी जगह पे बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, साइन कन्वेंशन बोलना नहीं है, पहली बात की बोलना नहीं है। इधर जाएगा तो पॉजिटिव, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया ना। इधर डायरेक्शन में गया तो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, इधर गया तो नेगेटिव हो गया। उसी में नीचे में कुछ भी मेजर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और ऊपर भी मेजर करेंगे तो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो गॉसियन फॉर्मूला है या लेंस फॉर्मूला इसे कहते हैं। दिस इक्वेशन इज नोन एज गॉसियन फॉर्मूला और लेंस इक्वेशन। दिस इज गॉसियन फॉर्म नहीं होता है, इट्स फॉर्मूला। क्या है, फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला होता है बहुत बढ़िया होता है। कैसे होता है, क्योंकि पहली बात तो ये लगता है देख के कि दूर से मिरर का रिश्तेदार है, क्योंकि मिरर के इक्वेशन में 1/v प्लस 1/e इक्वल्स टू 1/f हुआ करता था, और लेंस के केस में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है माइनस का, प्लस नहीं लिखना है, क्या लिखना है, माइनस लिखना है। तो लेंस के केस में जो हमारा डिस्टेंस होता है, इसका रिलेशन होता है 1/v माइनस 1/e इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 1/f हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है कि v का मतलब क्या होता है, v स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस किधर हो जाएगा, राइट साइड होगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट में होगा तो नेगेटिव। u स्टैंड्स फॉर व्हाट, u स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट है उसको आपने कहाँ पे रखा हुआ है। और f जो होता है, f स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ। एफ स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ, की जो हमारा लेंस दिया है उसका फोकल लेंथ के साथ क्या रिलेशन दिया हुआ है। सो 1/v माइनस 1/e इक्वल्स टू कितना होता है, 1/f होता है। इस रिलेशन को रट जाना, याद कर लेना, घोर के पी जाना, क्योंकि सवाल बनेगा खूब। अगर नहीं होगा याद, बना दोगे गलत, हो जाएंगे नंबर तुम्हारे माइनस, जो कि हम चाहते नहीं है। देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन है, लेकिन ये बात को पढ़ने से पहले एक बात हमको और जानना पड़ेगा कि इमेज जो बना रहा है, इमेज कितना बड़ा बना रहा है, ये भी तो पता करना पड़ेगा ना। कैसा ऑब्जेक्ट है उसके बराबर तो नहीं बना दिया है, बड़ा तो नहीं बना है, छोटा तो नहीं बना है। इस बात को जानने के लिए एक और छोटा सा पॉइंट पढ़ना पड़ता है हमें, जिसका नाम है, हम लोग पहले से जानते हैं, मैग्निफिकेशन, और डिनोट करते हैं छोटा वाला एम से करते हैं। ये क्या बताता है, जो ऑब्जेक्ट रखा है इसके पास अपना कुछ हाइट होगा, और एक ऐसा इमेज है इसका हाइट होगा। तो वही पुरानी बात, वही पुरानी तकलीफ जो पढ़ते थे हम लोग मिरर के केस में, कि मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा बड़ा है, छोटा है, बराबर है, इसका जो रेशियो होता है ये डिनोट करता है मैग्निफिकेशन को। सो मैग्निफिकेशन एम इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एम का वैल्यू होता है HI/HO होता है।
एम बराबर हाइट ऑफ इमेज बाई क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, पहली बात। अब बताओ रियल के केस में क्या होगा, रियल के केस में इमेज इरेक्ट होता है, वर्चुअल के केस में कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो ऊपर का पॉजिटिव होगा, नीचे का नेगेटिव होगा। ये जो सिचुएशन दिया किसके लिए, रियल इमेज के लिए दिया है ना। ये जो दिया हुआ है रियल इमेज की बात करेंगे तो रियल इमेज में क्या होता है, रियल हीरो की तरह उल्टा इमेज बनाता है, मतलब ऊपर गया ऑब्जेक्ट नीचे हुआ इमेज, तो रेशियो निकाल दोगे तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा नेगेटिव। अरे पहले भी मिरर में यही याद किया था ना, बताओ पता नहीं तुमको, भूल गए, नहीं भूले ना। देखो मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू होता है, मैग्निफिकेशन है वो रियल इमेज के लिए कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और यहीं पे जब बात कर दोगे वर्चुअल, जो फर्जी वाला है ना, ये बहुत दिखावा करता है। तो जो फर्जी यानी कि वर्चुअल है, ये बहुत नाटक करता है, दिखेगा कि बहुत पॉजिटिव है लेकिन है नहीं। तो इसका मैग्निफिकेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। किसके लिए, किसके लिए, अरे बताओ किसके लिए, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव। रियल के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। वर्चुअल के लिए होता है पॉजिटिव और रियल के लिए होता है निगेटिव। और मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो मैग्निफिकेशन एम होता है किसके बराबर होता है, वी बाई यू। याद करो मिरर में माइनस वी बाई यू होता था, यहाँ पे क्या है, प्लस वी बाई यू होता है। मिरर में होता था एफ बाई एफ माइनस यू, तो यहाँ होता है एफ बाई एफ प्लस यू। और मिरर में होता है एफ प्लस बी बाई भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे एफ माइनस बी बाई भी हो जाएगा। खैर तुमको याद रखो ये फॉर्मूला एकदम तुमको हर बुरे वक्त से, हर बुरी नजर से बचा के रखेगा लेंस में। मैग्निफिकेशन एम बराबर कितना हो गया, वी बाई यू। बोलो दो बार, मैग्निफिकेशन एम बराबर वी बाई यू, वी बाई यू, वी बाई यू। क्योंकि तुम कर दोगे गलती, लगा दोगे मिरर का, बोल लोगे कि मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, बनाए सही है, ऐसा नहीं है। सही लगाना। लेंस के केस में क्या होता है, वी बाई यू, मिरर में क्या होता है माइनस वी बाई यू। लेंस में वी बाई यू, मिरर में कितना, माइनस वी बाई यू। 4 बार बोलो, 10 बार लिखो, याद हो जाएगा। दो बातें तुमको याद करें हमने, क्या करना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पहली बात सवाल को पढ़ना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। दूसरी बात क्या है, दो फॉर्मूला है, कौन कौन सा, वन बाई बी माइनस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ, एंड मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू वी बाई यू। क्या होता है, वी बाई यू। ओके, होप यू अंडरस्टूड। तो क्यों नहीं, जो तुम समझे हो इस बात को जांच पड़क कर लिया जाए। क्या तुम सच में समझे हो कि समझने का नाटक कर रहे हो, पूछ लें सवाल, देखो बनाओ जल्दी से, तेजी में हमसे पहले। तुम्हारे सामने बना रहे हैं यार, टाइप करके नहीं रखे हैं, बनाएंगे सामने में, तुम हमसे पहले बना के दिखाओ अगर समझ गए हो तो। पक्का, देखो, फाइंड लोकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। पहली बात सवाल को पढ़ते हमें मालूम होना चाहिए कि लेंस कैसा है। अरे मेरा लेंस कॉन्वेक्स है, कैसा है, कॉन्वेक्स। अरे इसी को ना कॉन्वेक्स कहते हैं, ऐसा ही शेप बनता है, एकदम सुंदर सा रहता है। और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सवाल जो कह रहा है उसको सुनो पहले। बोला है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया और इस ऑब्जेक्ट की दूरी लेंस से है जरूरी, जो दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर दिया है, बहुत अच्छी बात है। फोकल लेंथ 10 दे दिया। अरे अभी अभी पढ़ा था हमने, याद किया था कि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव, जिसको नहीं याद है 5 बार बोलेगा, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कॉन्केव का नेगेटिव, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कॉन्केव का नेगेटिव, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कॉन्केव का नेगेटिव, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कॉन्केव का नेगेटिव। इतनी बार बच गया, तुम बोल लोगे, ठीक है। फोकल लेंथ कैसे दिया, 10, तो क्या लिखोगे, पॉजिटिव। ठीक है भैया, अब क्या करना है, सीधा इक्वेशन लगाना है। और क्या करना है, क्या लगाओगे इक्वेशन, वन बाई भी माइनस वन बाई यू। बताना मेरे से पहले कैलकुलेट किए कि बाद में किए हो, समझे ना, झूठ मत बोलना, विश्वास कर रहे तुम पे। वन बाई भी माइनस यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, और एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। सो वैल्यू वन बाई बी प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा, 1/10। तो 1/b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/30, एलसीएम कर देंगे 30 आएगा। 10 से 30 हो गया 3, और ये का होगा 1 होगा। अरे लो, हमारा तो बन गया सवाल, 2 से 30 काटे 15। तो देख के हमको पता चला कि जो b का वैल्यू आ गया ना, पॉजिटिव आ गया 15 सेंटीमीटर। ओहो, इमेज डिस्टेंस कैसा आ गया, मेरा पॉजिटिव आ गया। तो जो पॉजिटिव है इसे अब क्या समझते हो, पहली बात की जो इमेज बनेगा वो किधर बनेगा, राइट की तरफ बन रहा है, प्लस बन रहा है, तो कैसा बन रहा है, राइट की तरफ, मतलब ये कैसा इमेज है, रियल इमेज बन जा रहा है, एकदम रियल इंडियन है, रियल इमेज बन रहा है। साथ ही साथ मेरे दोस्त एक और बात बना सकते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन बता सकते हैं कि कितना गुना ज्यादा बना है कि छोटा बना है। तो v का वैल्यू कितना बना है, तो v का वैल्यू बना मेरा पॉजिटिव में 15। और u की बात करेंगे तो u क्या दिया है, अरे u का वैल्यू निगेटिव दिया है ना, u का वैल्यू लेफ्ट में है तो निगेटिव है ना, -30 सेंटीमीटर। तो वैल्यू कर देगा -30, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2 आया क्या। मतलब क्या हुआ इसका, पहली बात तो ये कि जो इमेज बन रहा है वो कैसा है, निगेटिव का मतलब होता है रियल बन रहा है तो इन्वर्टेड बनेगा।
और मैग्निफिकेशन देखो, एक से छोटा है मतलब इमेज छोटा बन जा रहा है, एक से बड़ा है तो इमेज बड़ा बन रहा है, बराबर एक है तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही है। तो -1/2 है मतलब बोलो सच सच बताओ, जो इमेज बन रहा है छोटा बन रहा है ना ऑब्जेक्ट से, जो छोटा बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिमिनिस्ट बोलते हैं क्या? डू वी कॉल देम डिमिनिस्ट इमेज? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो इमेज बन रहा है वो कैसा है, छोटा बन रहा है, इन्वर्टेड है और डिमिनिस्ट है। वाह, मजा आ गया, क्या बात है। देखो तुमसे बन गया ना, कितना बढ़िया बताया तुम दोनों। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ यार, समझते नहीं हो। देखो इधर, फाइंड लोकेशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय फॉर्म इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस। ध्यान से सुनना बात, लेंस बदल दिया यहाँ भाई साहब। लेंस कैसा हो गया, लेंस ये वाला हो गया, दुबला पतला बीच में, मोटा है यार में। कॉनकेव लेंस है तो पहली बात एकदम देखते हैं बिना शरमाए हुए लिख देना है, फोकल लेंथ होता है निगेटिव, जो निगेटिव है उसको बोलेंगे निगेटिव, इसमें सोचना क्या है। कॉनकेव हो भाई, तुम निगेटिव है फोकल लेंथ, तुम बोलेंगे फोकल लेंथ निगेटिव है, हम क्यों दिमाग लगाए इसमें, लिख दिया। बोला फाइंड द लोकेशन मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फाउंड बाय द ऑब्जेक्ट प्लस 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, इसका जो दूरी दिया हुआ कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दिया है कितना है, -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वहीं पे जो फोकल लेंथ इसका दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितना है, वो तो ऑलरेडी नेगेटिव होता है। इक्वेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर कितना हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। तो 1/v मेरे को पता करना है, पता करो। u का वैल्यू पुट करो ना तो -10, तब तो पता कर पाओगे यार, गजब करते हो तुम यार, पता करो। 1/v माइनस माइनस प्लस 1/10, ये वैल्यू 1/10 लेकिन है निगेटिव में, तो आप लिख सकते हो 1/v का वैल्यू कितना। अरे 1/v का वैल्यू कितना लिखोगे, अरे राइट साइड में ले जाओ ना, बहुत पूछते हो तुम, लिखो चुपचाप, कितना आ गया, दोनों को जोड़ोगे तो -2/10 आएगा, नहीं आएगा। अरे वैल्यू इधर गया तो कितना आ जाएगा, 1/10, इधर में जो दिया है उधर साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो, सिंपल सा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला 1/v माइनस 1/1/f होता है, एकदम बराबर समझ रहे हो। b का वैल्यू हमको तो मालूम है नहीं, ठीक है, b निकालना है। तो -1/u कैसा दिया, निगेटिव दिया ना, लेफ्ट में दिया हुआ, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। ये वैल्यू कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। और फोकल लेंथ जो दिया होता है, हमारा लेंस कैसा दिया हुआ, कॉनकेव लेंस दिया है, तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ तो निगेटिव पुट करना पड़ेगा ना। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, और ये कितना दिया है, -1/10, ये राइट साइड में गया तो कितना होगा, -1/10 -1/10 यानी कि -2/10। इससे इसको उड़ा दो ना, एकदम सोचना नहीं है। तो कितना आ गया, -5 सेंटीमीटर आया क्या, हाँ, -5 आ गया यार। इसका मतलब क्या है, पहली बात की निगेटिव है मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बना, मतलब वर्चुअल इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलो, बोल क्या नहीं रहा हो, वर्चुअल इमेज है ना, पक्का, ठीक है। इमेज कैसा बन गया, वर्चुअल बन गया। और साथ में एक और बात है, बहुत खास है, कर ले तुमसे, इसका मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू होता है वो तो v/u, और v का वैल्यू है वो तो तुमको भी पता है, -5 दिया है। और u का वैल्यू है, u का वैल्यू दिया है -10, मतलब ये वैल्यू भी आ गया कितना, 1/2। दो बात यहां से फिर निकल के आया, हमेशा दो रास्ते मिल रहे हैं। पहला क्या है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू मेरा क्या आ जा रहा है, पॉजिटिव आ जा रहा है। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब इमेज कैसा बन जा रहा है, वर्चुअल बन जा रहा है। और मैग्निफिकेशन का वैल्यू <<1 बन जा रहा है, इसका मतलब बोलेंगे कि डिमिनिस्ट बन रहा है क्या, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में इमेज कैसा है, छोटा बन जा रहा है। तो यहाँ जो इमेज बना ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या है, बोल दो, डिमिनिस्ट है, छोटा बन रहा है, समझे। कौन छोटा बन रहा है, इमेज छोटा बन रहा है यार, तुम क्या सोच रहे थे। देखो यहाँ पे कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाएगा, इसको अगले मोड़ पे ले जाया जाएगा। और क्योंकि आज का जो चैप्टर है पूरा तो हो नहीं पाएगा, जो चैप्टर पूरा नहीं उसे क्या करना है, खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ देना चाहिए, नहीं दो सपाट देखो नहीं इधर। बोला कि ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को रखना है इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, कहां पे रखना है, कॉन्वेक्स लेंस लेना है। पहली बात एकदम इज्जत के साथ तो नाम लो, कॉन्वेक्स नाम है इसका, क्यों इज्जत के साथ नाम लेना है, कोई आइडिया, कोई आइडिया नहीं, बस लेना है तो लेना है, सवाल क्या करते हो। ये दिया है कॉन्वेक्स लेंस दिया है, ठीक है। इसमें बोला है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस 25 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। अच्छा, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव में होता है भाई साहब का, ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ। If the height of the image formed is 50 centimeter, find the distance between the object and image.
इसमें ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में क्या डिस्टेंस हो जाएगा ये तुम्हें कैलकुलेट करके बताना है। सवाल उठता है कि कैसे, कौन है वो बाहुबली इंसान जो ये कैलकुलेशन करके बताएगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस हो रहा है। तो सबसे पहली बात है कि ऐसे सवाल को बनाने के लिए सिंपल सा कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन सही तरीके से करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कैसे नहीं होगा दिक्कत, देखो ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर हाइट, सारे डेटा को ना पहले आराम से प्यार से इधर क्या करना है, लिख लेना है। यहाँ पे दिया है ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन काफी कुछ सीखोगे। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया, प्लस में 25 सेंटीमीटर। फिर से हम बोल रहे हैं मेरे से पहले तुमको बनाना है क्योंकि तुम हो, समझ रहे हो ना, सुपर। द हाइट ऑफ इमेज इज 75 सेंटीमीटर, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि रियल है कि वर्चुअल है। ये दिया है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये बताना है। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में क्या सेपरेशन होगा ये कैलकुलेट करके बताना है। तो बोला है कि ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो लेंस के सामने होगा, मतलब ऑब्जेक्ट तो रियल होगा। अब इमेज जो होना है, इमेज अलग अलग हो सकता है, इमेज के बारे में नहीं पता। जैसे दो केस होगा, मान लो कि केस वन में क्या बात करते हैं, रियल इमेज बन रहा है। ये क्या बन रहा है, रियल इमेज है। तो रियल इमेज अगर दिया है, उल्टा बनेगा ना। रियल इमेज कैसा होता है, जैसे अच्छा आदमी उल्टा बोलता है उसी तरह से क्या होता है, रियल इमेज भी कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो जब रियल इमेज इन्वर्टेड हो गया तो क्या करेंगे, हाइट ऑफ इमेज जो दिया है इसका वैल्यू -50 सेंटीमीटर लेंगे, क्या बोलो, लेंगे ना। तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बाई क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि -50 बटा में कितना हो जाएगा 25, मतलब वैल्यू कितना आ जाएगा -2 आएगा क्या। अब ये -2 आ गया यानी कि v बाई यू का वैल्यू -2 आएगा, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2u होगा क्या, होगा। इस केस में देखेंगे तो कैलकुलेशन करना आसान है, 1/v -1/u बराबर 1/f। तो v का वैल्यू कितना हो गया, -2e हो जाएगा, -1/u हो जाएगा बराबर 1/f। f का वैल्यू तो पॉजिटिव है, बढ़िया से लिख देंगे। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2e हो जाएगा, -1 -2 बराबर हो गया 1 बाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा क्या। दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल्स टू 1/30, यानी कि 30 यहाँ पे हो गया। इसके बाद हो जाएगा वैल्यू -3/2u बराबर कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। तो दो से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और u का वैल्यू कितना हो जाएगा, -45 सेंटीमीटर आएगा क्या। और v की बात करेंगे तो -2u यानी कि कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट तो रियल बन रहा है, इसका मतलब इधर में होगा ऑब्जेक्ट और इधर साइड में क्या हो जाएगा, इसका इमेज। और ये जो डिस्टेंस दिया रहा है, ये कितना दिया रहा है, ये जो हमारी डिस्टेंस है, क्या बताएं, हम दे दिया है तो लेना पड़ेगा डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर। और ये तो हम कैलकुलेट किए अपनी पूरी मेहनत लगा के 90 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच जो डिस्टेंस पूछा तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और इमेज, अरे बोलो ना, ऑब्जेक्ट इमेज में दोनों जोड़ोगे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जगह 90, अब प्लस में कितना हो जाएगा 45, दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 135 सेंटीमीटर बन गया ना। मजा आ गया, मजा आना चाहिए। लेकिन चौधरी जी एक बात बताइए, इमेज तो वर्चुअल भी हो सकता है, नहीं हो सकता। अरे इमेज जो दिया है मेरा वर्चुअल भी तो हो सकता है। दूसरा केस ले लें, थोड़ा जगह कम पड़ जा रहा है, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, आप कॉपी पे बढ़िया लॉग में लिख लीजिएगा। इसमें इमेज का वैल्यू मान लीजिए क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज में जो मेरा हाइट ऑफ इमेज है ये तो पॉजिटिव रहेगा। एम का वैल्यू हाइट ऑफ इमेज कितना है 50, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 25। ओहो हो, ये दिया है ना, क्या करोगे, रेशियो निकालोगे और क्या करोगे, रेशियो बोले हैं कुछ नहीं बोले, ठीक है। एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा वैल्यू इसका। अब एम का वैल्यू 2 हो गया ना, डायरेक्टली निकालो ना भी का वैल्यू, क्या करो डायरेक्टली निकाल लो। एम बराबर कितना होता है, भी बाई यू ना होता है। तो यानी कि 2 बराबर कितना हो जाएगा, भी बाई यू। तो भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा ना। अब क्या करोगे, लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/v यानी कि 2u -1/u यानी कि u बराबर 1/f यानी कि कितना हो जाएगा 30। 1/2 माइनस इतना मतलब कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा ना, बराबर कितना हो जाएगा 1/30 होगा। 2 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा 15। तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा -15, और v का वैल्यू 2u यानी कि कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब बताओ v और u दोनों निगेटिव है, यानी कि दोनों लेफ्ट साइड बन रहे हैं ना। एक बन रहा है जो लेंस दिया है इससे कितने दूरी पे बन रहा है, एक बन रहा है यहाँ से 15 सेंटीमीटर, दूसरा कितने बन रहा है, दूसरा बन रहा है 30 सेंटीमीटर। तो इसके बीच का जो गैप होगा वो कितना हो जाएगा,
डिस्टेंस डी की बात करेंगे तो बी माइनस ई हो जाएगा, यानी कि 30 माइनस 15 हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर की गैप होगी ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में। यहां पे सेकंड केस में जब क्या बन जा रहा है, जब मेरा इमेज बन रहा है कैसा, जब मेरा इमेज हो जा रहा है फॉर ऑब्वियस रीजन वर्चुअल, रियल नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और दिक्कत होगा तब अपन लोग मिलकर सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, दिक्कत क्या है इसमें, ठीक है। तो इस पे क्या करोगे, इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल और करोगे, और उससे भी ज्यादा सवाल हम कराएंगे, क्योंकि तुम्हारा न्यूमेरिकल स्किल करना है इंप्रूव, और समझा देना है तुमको पूरा का पूरा ऑप्टिक्स, क्योंकि इस पोर्शन से जो आते हैं सवाल वो होते हैं बहुत आसान, जिसको तुम बना सकते हो चलते फिरते बहुत ही इजिली। और एक और बात यार, बहुत मेहनत होता है, तो प्लीज बताना कि कैसा तुमको लग रहा है, हाउ यू फाइंड दिस होल सीरीज। अगर कुछ इसमें तुम्हारी डिमांड है, कुछ इंप्रूवमेंट है, कुछ और है, कुछ ऑडियो है, वीडियो है, प्रेजेंटेशन है, तो बताना जो भी तुमको लगे, ठीक है, फील फ्री। और अभी की क्लास में इतना ही करते हैं, और आगे का जो पोर्शन होगा उसको अगले क्लास में करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे। लेकिन जिस पेज से हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं उसी पेज से आपको भी सवाल करते जाना है, क्योंकि जितने बनाएंगे आप सवाल उतने होंगे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग, और एग्जाम में उतने गजब का आप फोड़ेंगे और करेंगे स्कोर, क्योंकि आपको लाना है रैंक, जाना है कॉलेज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।